You cannot change your future, but you can change your habits. You can, and surely your habits will change your future. आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाता है अच्छी आदत के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अला नबील करीम। तो प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे स्टीफन आर कुए की मशहूर ज़माना किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के बारे में, और इंतहाई मुख्तसरन हमने देखा हैबिट्स की अहमियत को और इफ़ेक्टिवनेस क्या है, और इसके अलावा जो वो पहली 3 आदात कहता है। तो आज हम 4 to 7 हैबिट की बात करेंगे जो हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में पाई जाती हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो का आगाज़ हम करेंगे जॉन सी मैक्सवेल की एक कोटेशन से। मैक्सवेल ने कहा था, यू विल नेवर चेंज अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस लाइज इन योर डेली रूटीन। तो दोस्तों, मैक्सवेल ये कह रहा है कि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको हर रोज़ कुछ अच्छा करना है, आपको कुछ अच्छी आदत अपनानी है। और स्टीफन आर कुए तो 7 आदात की बात कर रहा है, जिसमें से चौथी आदात है थिंक विन विन। स्टीफन का ये कहना है कि आप कभी भी अकेले ही जीतने की कोशिश ना करें। जो इफ़ेक्टिव पीपल होते हैं वो हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो ये चाहेंगे कि दुकानदार को भी कुछ बचत हो, दुकानदार का भी फ़ायदा हो। इसी तरह अगर वो कुछ बेच रहे हैं तो अपने गाहक का फ़ायदा सोचेंगे। वो माशरे में जहाँ भी मूव करेंगे वो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं, कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें सबका फ़ायदा हो, या जो 2 लोग डील कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो। वो अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखेंगे और चाहेंगे कि उनका पड़ोसी भी उनका ख्याल रखे। तो वो हमेशा विन विन सोचते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि वो अकेले ही सबसे आगे निकल जाएं और दूसरों का नुकसान करते जाएं। स्टीफन आर कुए ने जो हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की 5वीं आदत बताई है वो ये है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। सादे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि स्टीफन ये कह रहा है कि आप सबसे पहले दूसरों को समझें, उनकी बात को अच्छी तरह सुने, अपनी लिसनिंग स्किल्स को बेहतर करें और उसके बाद अपनी बात समझाने की कोशिश करें। जब भी कोई आपसे बात करे तो आप जवाब देने की नीयत से उसको ना सुने और जल्दी जल्दी अपने आर्गूमेंट के बारे में ना सोचें, बल्कि इंतहाई गौर से उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके अल्फाज को ऑब्जर्व करें और उसके बाद ये देखें कि आपको उसका क्या जवाब देना है। और जवाब देने के लिए हमेशा थोड़ा पॉज लें, पहले उसकी बात को, जो भी उसने की है उसको अच्छी तरह समझें। अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो उससे सवाल पूछें कि मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या ऐसा ही है, या आप ये प्रॉब्लम समझ रहे हैं, क्या मैं सही हूं? कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करके अगले बंदे को पहले समझें। हम आमतौर पे ये गलती करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पर्सपेक्टिव से लोग देखें और हमारी बात समझें, और उनके दिमाग में क्या है या उनकी तरफ से क्या चल रहा है हम उस पर कभी गौर नहीं करते। जो इफ़ेक्टिव लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर 6 और 9 को 2 अलग तरफ से देखा जाए तो वो एक तरफ से 9 और एक तरफ से 6 नज़र आता है, मगर वो चीज़ एक ही होती है। तो ये हमेशा दूसरों की बात को पहले समझते हैं, एम्पैथी का मुजाहरा करते हैं, यानी कि अपने आप को दूसरे की जगह रख कर सोचते हैं, और उसके बाद फिर ये अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर कहीं पर इन्हें दूसरों का आर्गूमेंट मजबूत लगे तो ये उसको मान लेने में कोई शिकस्त या कोई भी कमतरी नहीं समझते, बल्कि ये उसको हंसी खुशी कबूल करते हैं। तो हाईली इफ़ेक्टिव पीपल फर्स्ट दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी बात समझाते हैं। हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की 6ठी आदत है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का मतलब है कि ये लोगों के साथ मिल के काम करते हैं, ये टीम्स की शक्ल में चलते हैं, ये एक टीम बनाते हैं, टीम में डिफरेंट रोल्स डिफाइन करते हैं। कभी ये लीडर भी बन जाते हैं या फिर किसी के फॉलोअर बन जाते हैं, मगर ये एक टीम की शक्ल में चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं। और दोस्तों, 1 और 1 11 पर यकीन रखते हैं। इसी को सिनर्जी कहते हैं। ये कोई भी काम अकेले अचीव करने के हामी नहीं होते। ये हमेशा ये चाहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जिसके अंदर ये मूव करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर आइडियाज़ आ सके। 7वीं और आखिरी जो इनकी आदत होती है हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की, वो होती है शार्पन दी सा, यानी अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करना। इसके बारे में इब्राहिम लिंकन, जो अमेरिका के सदर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि इफ़ आई हैव बीन गिवन 6 आवर्स टू कट अ ट्री, द फर्स्ट 4 आवर्स आई विल स्पेंड इन शार्पनिंग माई सॉ। यानी मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करने में 4 घंटे लगाऊंगा और फिर मैं
1 या 2 घंटे में वो दरख्त काट लूंगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि मुझे 6 घंटे में एक दरख्त काटने के लिए कहा जाए और मैं फौरन से उस पर काम शुरू कर दूं। दोस्तों, स्टीफन का ये कहना है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, हर रोज नई से नई टेक्नोलॉजी और नई से नई चीजें आ रही हैं, तो हमें हर वक्त ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर जाना चाहिए। हमें ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए, ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए, हमें हर वक्त अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को भी बेहतर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई केमिस्ट हैं तो हमें केमिस्ट्री की लेटेस्ट रिसर्च भी पढ़नी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कौन से नए केमिकल्स आ रहे हैं, कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ रही हैं, क्या क्या नई रिसर्चेज आ रही हैं। और इसके साथ साथ हमें अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, यानी हमें अपनी जैसे कि पर्सनल स्किल्स को भी बेहतर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें टाइम मैनेजमेंट करनी भी चाहिए और इसकी लेटेस्ट टेक्निक्स को सीखना चाहिए। हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के बारे में सीखना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने के बारे में सीखना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के ऊपर सोचना चाहिए, हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर से बेहतर करने के ऊपर काम करना चाहिए। तो जो हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं वो हर वक्त एक कंटिन्यूस लर्निंग और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के मोड में रहते हैं। दोस्तों, ये किताब बहुत ही दिलचस्प है, जिसकी 7 खूबियां हाईली इफेक्टिव पीपल की हमने 2 वीडियोस में बयान की। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इनमें से सिर्फ 1 या 2 आदात को भी अपना लें तो उसके अंदर आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी और आप एक वाजिया बेहतरी महसूस करेंगे। सिर्फ एक ही शर्त है कि वो 1 या 2 आदतें जो आप पकड़ें उनके ऊपर आप मुस्तकिल अमल करें। और एक रिसर्च ये बताती है कि किसी भी आदत को पक्की आदत बनने के लिए आपको उसको 66 दिन प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रोएक्टिव की आदत को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या शार्पन दी सा को करना चाहते हैं, या थिंक विन विन को करना चाहते हैं, तो कम से कम उसको 66 डेज तक प्रैक्टिस करें। 67 डे पर वो खुद ब खुद आपकी आदत बन चुकी होगी और फिर आप दूसरी आदत की तरफ मूव कर सकते हैं। ये आदत इतनी पावरफुल है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों ने इनमें से सिर्फ 1 या 2 को अपनाया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस किया। दुआ है अल्लाह ताला सब पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।